नवरात्रि की व्रत कथा, गरीबी दूर करने वाली दुर्गा देवी की कथा। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की आराधना का विशेष समय है। इस समय में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा माँ की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेषकर गरीबी का नाश होता है। इस पवित्र कथा को सुनने और व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कथा की शुरुआत एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था। वो अत्यंत निर्धन था और उसके पास खाने तक का साधन नहीं था। उसकी निर्धनता इतनी थी कि लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में अपने परिवार के लिए कुछ खाने की खोज में निकला। चलते चलते उसे एक साधु महात्मा मिले। ब्राह्मण ने साधु से अपनी गरीबी और कठिनाइयों की चर्चा की। तब महात्मा ने उसे नवरात्रि व्रत की महिमा बताई। महात्मा ने कहा, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना और व्रत करने से देवी प्रसन्न होती है। देवी माँ की पूजा सच्चे मन से करने पर धन धान्य और समृद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी और घर आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर नवरात्रि व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत का पालन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखा। उन्होंने देवी दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा की और देवी की कथा सुनी। पूरे 9 दिनों तक वे उपवास रहे और दुर्गा माँ से अपनी गरीबी और दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। देवी दुर्गा की कृपा। नवमी के दिन जब ब्राह्मण ने व्रत का पारायण किया तो देवी दुर्गा उसकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई। देवी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गरीबी का नाश होगा और तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके पास धन का आगमन हुआ, उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वो संपन्न बन गया। कथा का महत्व। ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि का व्रत करता है, उसकी गरीबी दूर होती है और वह सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। देवी दुर्गा की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। यदि आप भी अपने जीवन से गरीबी और दुखों को समाप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा और व्रत अवश्य करें। उनकी कथा सुनने और उनके 9 रूपों की आराधना करने से आपको भी देवी की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां सुने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नवरात्रि व्रत कथा। ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार। ब्राह्मण के जीवन में देवी दुर्गा की कृपा से जो बदलाव आया, वह सच में चमत्कारी था। गरीबी का साया तो जैसे उसके घर से हट चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। ब्राह्मण ने अपने जीवन में आई इस चमत्कारी समृद्धि को देखकर देवी दुर्गा का आभार जताया और निश्चय किया कि वह न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने पूरे गांव को देवी की महिमा और नवरात्रि व्रत की शक्ति के बारे में बताएगा। गांव में परिवर्तन। ब्राह्मण ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। कैसे वो और उसकी पत्नी नवरात्रि के व्रत करने से पहले बेहद गरीब थे और कैसे देवी की कृपा से उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। गांव के लोग पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मण के बदले हुए हालात देखे तो सभी को यकीन हो गया कि देवी दुर्गा की कृपा से सच में सब कुछ संभव है। ब्राह्मण ने गांव वालों को नवरात्रि के महत्व को समझाया और उन्हें भी व्रत करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे गांव में नवरात्रि के व्रत का पालन शुरू हो गया। हर घर में देवी दुर्गा की पूजा होने लगी और जो पहले दुखी और दरिद्र थे, उनके जीवन में भी समृद्धि आने लगी। गांव में पहले जैसी गरीबी और दुखों की जगह अब खुशहाली और संपन्नता आ गई थी। गांव की स्त्रियां और बच्चे भी देवी दुर्गा की भक्ति में लीन रहने लगे। ब्राह्मण की नई परीक्षा। समृद्धि और धन के आगमन से ब्राह्मण के जीवन में ऐश्वर्य तो आ गया, परंतु इसके साथ ही उसकी परीक्षा भी बढ़ गई। धनवान बनने के बाद उसे अपने अहंकार पर काबू रखना था। कुछ समय बाद ब्राह्मण के मन में थोड़ी घमंड की भावना आ गई। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और पूजा से ही उसे ये संपत्ति मिली है और वह धीरे धीरे अपने पुराने सच्चे भक्तिपूर्ण जीवन को भूलने लगा। देवी का प्रकोप। ब्राह्मण के इस बदलते स्वभाव को देखकर देवी दुर्गा नाराज हो गई। उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे समझाया कि उसकी समृद्धि केवल उसकी भक्ति और विनम्रता के कारण आई थी, न कि उसके घमंड के कारण। अगर वह अपनी विनम्रता खो देगा तो देवी उसकी सारी समृद्धि वापस ले लेगी। ब्राह्मण ने ये स्वप्न देखकर तुरंत अपनी गलती का एहसास किया। उसने देवी से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह कभी भी अपने अहंकार को जीवन में प्रवेश नहीं करने देगा। उसने फिर से विनम्रता और सच्ची भक्ति से जीवन जीना शुरू किया। कथा का अंत और संदेश। इस कथा का संदेश यही है कि नवरात्रि व्रत और देवी दुर्गा की भक्ति से केवल धन संपत्ति नहीं मिलती, बल्कि जीवन में सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब हम विनम्र और सच्चे दिल से भक्ति करते हैं।
जब धन और ऐश्वर्य आए तो उसे अहंकार का कारण नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उसे समाज के हित में उपयोग करना चाहिए। ब्राह्मण और उसके परिवार ने समाज के कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग किया और अपनी भक्ति से जीवन भर देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त की। अंततः उनका जीवन धन धान्य, खुशियों और शांति से भर गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि देवी दुर्गा की कृपा केवल उन्हें ही मिलती है जो सच्चे दिल और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं और अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हैं। अगर आप भी जीवन में समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो प्रियंका मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और देवी की महिमा के इन प्रेरणादायक किस्सों से प्रेरित हो। लाइक, कमेंट एंड शेयर। नवरात्रि व्रत कथा, ब्राह्मण के परिवार का नया अध्याय। ब्राह्मण और उसके परिवार का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। देवी दुर्गा की कृपा से उन्हें समृद्धि तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई थी, समाज के कल्याण का कार्य। ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह देवी की कृपा से मिले धन का सही उपयोग करेगा और अपने गांव तथा आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करेगा। धन का सदुपयोग, समृद्धि प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण ने सबसे पहले गांव में एक भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग देवी दुर्गा की पूजा और दर्शन करने आने लगे। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आने लगे। वहां कथा, सत्संग और भंडारे का आयोजन नियमित रूप से होता, जिससे गांव के गरीब और भूखे लोगों को भोजन मिलता था। ब्राह्मण ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी की। उसने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली और एक छोटा सा चिकित्सालय भी बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। धीरे धीरे उस गांव में हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो गया। जो लोग कभी भूख और गरीबी में थे, अब वे भी आत्मनिर्भर और खुशहाल हो गए। गांव की समृद्धि, ब्राह्मण के इन कार्यों से पूरे गांव में बदलाव आ गया। वहां अब न केवल आर्थिक समृद्धि थी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगी। लोगों के दिलों में देवी दुर्गा के प्रति भक्ति और आस्था और बढ़ गई थी। गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा और लोग इस मंदिर में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आने लगे। ब्राह्मण के परिवार ने इस समृद्धि और संतोष के माहौल में अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताया। उन्होंने हमेशा याद रखा कि ये सारी खुशियां देवी दुर्गा की कृपा से आई है और वे कभी भी अहंकार या लालच में नहीं पड़े। ब्राह्मण की पत्नी ने भी गांव की स्त्रियों को देवी दुर्गा के व्रत और पूजा का महत्व बताया, जिससे महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। ब्राह्मण के बच्चों ने शिक्षा और संस्कार ग्रहण किए और वे भी अपने माता पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए समाज की सेवा करने लगे। यह परिवार एक मिसाल बन गया, जिसने लोगों को सिखाया कि भक्ति, सेवा और विनम्रता से जीवन में असली समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। कथा का अंतिम संदेश। इस कथा का अंतिम संदेश यही है कि देवी दुर्गा की भक्ति केवल आर्थिक समृद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सुख, शांति और संतोष प्राप्त करने का मार्ग है। जब कोई सच्चे मन से देवी की पूजा करता है तो उसे न केवल धन धान्य मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और समाज सेवा का अवसर भी मिलता है। ब्राह्मण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि समृद्धि का असली मूल्य तब है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। देवी दुर्गा की कृपा से प्राप्त धन और ऐश्वर्य का सही उपयोग ही जीवन में सच्ची उन्नति का रास्ता है। अगर आप भी देवी दुर्गा की भक्ति और नवरात्रि व्रत की महिमा को समझकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो प्रियंका मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और देवी दुर्गा की भक्ति की यह प्रेरणादायक कहानी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नवरात्रि व्रत कथा, अंतिम परीक्षा और आशीर्वाद। ब्राह्मण और उसके परिवार का जीवन अब खुशहाल और संपन्न हो गया था। पूरे गांव में उनकी सेवा भावना और देवी दुर्गा की कृपा से आए बदलावों की चर्चा होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्राह्मण की भक्ति और समर्पण की एक और परीक्षा होने वाली थी। देवी दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेती है ताकि वे सदैव सही मार्ग पर रहें। एक नई चुनौती। कुछ वर्षों बाद गांव के पास के क्षेत्र में एक भीषण अकाल पड़ा। खेत सूखने लगे, पानी की कमी हो गई और गांव के लोग एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए। अब ब्राह्मण के सामने चुनौती थी कि वो इस कठिन समय में गांव के लोगों की मदद कैसे करे। देवी दुर्गा की कृपा से मिले धन और संसाधनों से ब्राह्मण ने सभी को मदद देने की ठान ली। उसने गांव के लोगों को अपने भंडार से अन्न और पानी देना शुरू किया।